नमस्कार, मैं श्वेता सिंह स्वागत करती हूँ आपका आईपा में। आईपा यानी ऑल इंडियन प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन में, जहाँ हम बात करते हैं प्रगतिशील समाज के लिए, प्रगतिशील राजनीति के लिए और भी कल्याणकारी समाज के लिए जो मुद्दे हैं उन पर हाँ आपसे बातचीत करते हैं। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रिया पांडे। मैं म्यूज़िक डिपार्टमेंट श्री गुरु राम राय यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पे कार्यरत हूँ। बहुत स्वागत है मैम आपका हमारे मंच पे। धन्यवाद मैडम। सबसे पहले मैं श्वेता सिंह एंड गौरव जी का धन्यवाद करती हूँ इस मंच के लिए कि आपने हमें बोलने का एक अवसर दिया है, अपनी बातें सामने रखने का ये अवसर प्रदान किया है। हाँ जी। तो मैम सबसे पहला क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि जिस तरह से आप संगीत से ताल्लुक़ रखती हैं, तो क्या पॉजिटिविटी देखती हैं और क्या संगीत समाज को प्रगतिशील बनाने में मदद करता है? जी हाँ, क्योंकि मैं संगीत विषय से ताल्लुक़ रखती हूँ, ये बात आपने बिल्कुल सही कही कि इस नाते मैं देख पाती हूँ कि वो किस तरह से समाज को प्रगतिशील बनाने में कार्यरत है, कार्य कर रहा है। जिस तरह से इस कोरोना टाइम से हम लोग गुजरे हैं, सभी के जानने वाले या परिवार में कुछ न कुछ आपदाएं आई हैं, तो उस समय में भी हमारा संगीत कार्य कर रहा था। संगीत म्यूज़िक थेरेपी के रूप में कार्य कर रहे थे। यहाँ दिल्ली के एक प्रोफेसर हैं डॉक्टर निशिंद्र किंजिल, उन्होंने भी बहुत सारे ट्रीटमेंट दिए अपने सितार वादन के द्वारा। हैं तो वो डॉक्टर बट सितार वादन से म्यूज़िक थेरेपी करते हैं। जितने पेशेंट्स आते हैं, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में मैडम हैं प्रोफेसर संगीता पंडित मैडम, उनका भी संगीत थेरेपी विषय पे जो कार्य है वो कोरोना टाइम में हमने उन्हें कारगर सिद्ध होते हुए देखा कि वो सिद्ध हो रहे हैं। और समाज में हम वैसे भी कोरोना को ना भी लें तो भी हम देखते हैं कि हाँ, समाज में कोई भी ऐसा अवसर हो ही नहीं सकता जो संगीत के बिना हम सेलिब्रेट करें। मैं संगीत शिक्षक हूँ, इसलिए मैं तो यही मानूंगी कि एक हम बर्थडे भी मनाते हैं तो वो संगीत के बिना सुना है। हाँ, जहाँ तक अश्लीलताओं का समावेश हो रहा है संगीत में, तो वो अश्लीलता संगीत नहीं है। क्योंकि जहाँ किसी भी विषय का हम देखते हैं कि अच्छा है, कोई भी विषय अच्छा कर रहा है तो उसमें बुराइयाँ अपने आप आ ही जाती हैं, कोई ना कोई रूप धारण करके। तो उसी प्रकार ये जो संगीत विषय के रूप में अश्लीलता फैलाई जा रही है, मैं उसके बिल्कुल खिलाफ हूँ। और वो संगीत नहीं है, क्योंकि संगीत वही है जो हमारे कानों को अच्छा लगे, इनफैक्ट हमारी आँखों को भी अच्छा लगे। मैम जिस तरह से आपने कहा कि संगीत जो है वो अपना रोल कहीं ना कहीं निभाता है सोसाइटी के लिए, और थेरेपी एक तरह से संगीत से हमें मिलती है, और बिना संगीत के कोई भी प्रोग्राम हो, चाहे वो एक छोटी सी बर्थडे पार्टी हो, अधूरी है बिना संगीत के। तो मैम आप आने वाले जो युवा हैं वो किस तरह से संगीत में बढ़ चढ़कर रुचि लेते हैं? क्या पहले से ये चीज़ कम हुई है या बढ़ी है? क्या क्या बदलाव हैं जो संगीत में आपको देखने को मिले हैं? जी, बिल्कुल, बहुत सही बात आपने कही। हम लोग जब स्टूडेंट थे उस समय की बात बता रही हूँ कि जब मैं हिंदुस्तानी क्लासिकल में एडमिशन लिया मैंने, तो हमारे यहाँ फ़िल्मी गाना भी एकदम गुरुजी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था कि फ़िल्मी गाने गा रहे हैं। लेकिन आज जब मैं उस पद पे कार्यरत हूँ, तो मैं ये देखती हूँ कि बच्चों को सिर्फ हम क्लासिकल सिखा करके नहीं मोटिवेट कर सकते, नहीं खींच सकते हैं। उन्हें हर तरह का संगीत चाहिए। अगर संगीत सिर्फ हम घरानेदार तालीम लेते हैं तब तो आप जैसा सिखा रहे हैं वो चलता है। अगर हम एज अ इंस्टीट्यूशनल सब्जेक्ट है, वो विश्वविद्यालय में एज अ सब्जेक्ट हम पढ़ा रहे हैं, तो ऑब्वियस है कि संगीत विषय के स्टूडेंट को हर तरह का संगीत आना चाहिए। वो चाहे रीजनल हो, फोक हो, फिल्मी हो, क्लासिकल हो, सेमी क्लासिकल हो, लाइट हो, हर तरह के संगीत से उसका सामना होना चाहिए। हर तरह का संगीत उसे पता होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि वो हर में पारंगत हो, पर हाँ, वो एक में ही पारंगत हो, पर हाँ, नॉलेज उसे हर तरह के संगीत की होनी चाहिए, तभी वो मोटिवेट होगा। मेरे खुद के स्टूडेंट्स फिल्मी में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं। ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स के यूट्यूब पर गढ़वाली वीडियोस पड़े हुए हैं, गढ़वाली गानों के, सेल्फ कंपोज, सेल्फ राइटिंग। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हैं।
तो मैं तो यही कहूँगी कि हाँ, हर तरह के संगीत को हमें मोटिवेट करना चाहिए, अगर हम हिंदुस्तानी क्लासिकल में हैं तो भी। हाँ जी। जिस तरह से आपने बताया कि संगीत है, उसकी कोई हम अगर चाहें तो उसको किसी तरह से भी सीख सकते हैं, चाहे वो फ़िल्म इंडस्ट्री का म्यूज़िक हो, चाहे वो एक क्लासिकल म्यूज़िक हो। म्यूज़िक की सीखने के लिए हम कुछ भी सीख सकते हैं और सीखने के लिए मैंने ये कहा हर तरह का संगीत आपको आना चाहिए, हाँ। पर संगीत का बेस जो है, आधार जिसे कहते हैं, जी। आधारशिला क्लासिकल ही है। हाँ तो जी। क्लासिकल में आप एडमिशन लेकर के ही सारे तरह के संगीत सीख सकते हैं, हाँ मेरा जी। कहने का ये मतलब। अच्छा, अच्छा। तो मैम, जिस तरह से संगीत है, क्या आपको ये संगीत एक तरह से पावर देती है? क्या एक पावर देने का काम है और ये जो पॉज़िटिविटी है वो आपके अंदर लेकर आती है? क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं मोस्ट ऑफ़ द लोग जो हैं या युवा पीढ़ी है, डिप्रेशन उनके अंदर आ रहा है और वो स्ट्रेस उनकी जीवन का एक हिस्सा बन चुका है। लगातार लोग जो हैं, युवा पीढ़ी है, वो सुसाइडल कंडीशंस भी लोगों के अंदर आ रही है। तो क्या म्यूज़िक एक ऐसी थेरेपी है जो ये चीज़ें कम करा सकती है? जी हाँ, मैं बिल्कुल मानती हूँ। आप किसी संगीत विषय वाले का उदाहरण दे दें कि जिसने सुसाइड किया है। मैंने तो अभी तक नहीं सुना कि सुसाइड किया है, पर मैं इस विषय में एकदम 100% श्योरिटी के साथ नहीं कह सकती हूँ। पर हाँ, संगीत विषय, कोई भी क्रिएटिव सब्जेक्ट ये चीज़ें कम करता है, डिप्रेशन कम करता है। इनफैक्ट हमारा विषय उस थेरेपी का काम करता है कि डिप्रेशन वाले इंसान को भी हम ठीक कर सकते हैं। तो संगीत विषय से ऑब्वियस है कि डिप्रेशन जैसी बीमारियां तो दूर कर सकते हैं। और हाँ, संगीत विषय में हैं आप, सिर्फ संगीत विषय में एनरोल्ड हो जाने से आप संगीत विषय के छात्र या छात्रा नहीं हो जाते हैं। श्वेता सिंह, आप खुद भी संगीत सीख रही हैं, तो मैं आपको ये बोल सकती हूँ कि जब तक आप संगीत को आत्मसात नहीं करते हैं, आप उस रियाज में इन्वॉल्व नहीं होते हैं, आप प्रॉपर गुरु से तालीम नहीं ले रहे हैं, तब तक आपका संगीत विषय से कोई भी ताल्लुक़ नहीं माना जाएगा। संगीत विषय में एनरोलमेंट इज़ नॉट सफिशिएंट। जिस तरह से संगीत की अगर हम बात करें तो संगीत में सबसे पहले संस्कारों की एक बड़ी भूमिका है। अगर हम गुरु की बात करें तो सबसे पहले संगीत के कक्ष में जाते ही गुरु के पैर छूने का जो है वो सिलसिला जारी रहता है। बिना गुरु के पैर छुए हमें कुछ हासिल नहीं होगा, या बोलते हैं गुरु सबसे पहले हमारे लिए आता है, भगवान से भी पहले और माता पिता से भी पहले। तो क्या लगता है कि जो हम आजकल देखते हैं, हम एक अलग कल्चर की ओर जा रहे हैं, तो संगीत क्या हमें अपनी संस्कृति से जोड़ता है और ये पॉजिटिविटी है, ये होनी ज़रूरी है? जी बिल्कुल, संगीत हमें अपनी संस्कृति से तो जोड़ता ही है। इनफैक्ट मैं आपको अपने साथ बीती हुई बात बताऊं कि जब मैं इस विश्वविद्यालय में आई थी, तो कोई भी बच्चा ऐसा पैर छूने वाला कल्चर नहीं अपना रहा था। जी, जी। तो मुझे भी लगा कि मतलब ठीक है, यहाँ के बच्चे मॉडर्न हैं, अब बच्चे अलग संस्कारों से आ रहे हैं। पर जब उन्होंने मुझे देखा, अपने सीनियर्स कुछ प्रोफेसर हैं जिनका मैं मार्गदर्शन लेती हूँ, उनका पैर छूते देखा, तो वो लोग खुद ब खुद 1 महीने के बाद आकर के पैर छूने लगे। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि मुझे कुछ सिखाना नहीं पड़ा। पैर छूने से मतलब ये नहीं है कि नहीं आप मेरा पैर छूइए, ये मतलब नहीं है। मतलब ये है कि हम अपने संस्कारों को आगे बढ़ा रहे हैं और हम संस्कारों को आगे बढ़ाने में सफल रहे। कि अगर बच्चे खुद ब खुद आत्मसात कर ले रहे हैं ये सब चीज़ें, तो हम ऑब्वियस है कि हम सफल हो रहे हैं अपने विषय को संस्कार बढ़ाने में। संस्कार से ये भी है कि सिर्फ पैर छूने का संस्कार ही नहीं, संस्कार गीत भी हैं हमारे संगीत विषय में। तो बच्चे के जन्म से लेकर के पूरा मरणोपरांत तक कह सकते हैं कि संस्कार गीत निभाए जाते हैं, 16 संस्कार गीत गाए जाते हैं। तो संस्कार से ये भी तात्पर्य है कि वो भी एक संस्कार है जिसे हम पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित कर रहे हैं कि हाँ जी। आप आपने इतनी संस्कार की बात कर ही दी है, तो 2 लाइनें हो जाए मैम। ठीक है, बिल्कुल होनी चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी। संस्कार गीत आप सुनाने की बात कर रही हैं, तो मैं एक सुनाती हूँ जी। जो जन्म पे गाया जाता है। पत्नी अपने पति से कहती है कि जो लालन हुआ है वो तो मतलब बाकी सबको भा रहा है, मुझे तो आप ही भा रहे हो।
लालन तो हुई है सास जी के भागे, ससुर जी के भागे, हमारो भागे, लाल के महाराजे, हमारो भागे, लाल के महाराजे। बहुत शुक्रिया मैम, बहुत ज़्यादा एकदम माहौल को आपने मंत्रमुग्ध कर दिया अपनी आवाज़ से। बहुत अच्छा लगा आपका ये गीत सुनकर, और बेहद संस्कार जो है एक जो म्यूज़िक से रिलेटेड ही है, जिसका बैकग्राउंड ही म्यूज़िक है, उसमें भर भर कर कूट कूट कर भरा होता है संस्कार, ये कहना गलत नहीं होगा। और मैम जिस तरह से हम एक माहौल की बात करते हैं आजकल, माहौल मतलब होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हम देखते हैं कि हमारे जब हम संगीत सीखना शुरू करते हैं या हम किसी क्लास में जाते हैं संगीत की, तो वहाँ पर देखा जाता है कि वो जो एक माहौल क्रिएट किया जाता है संगीत का, सफ़ेद चादर बिछाकर उस पर तबला रखकर, या हारमोनियम से मैम समझा रही है जो कि आप भी, बच्चे भी नीचे बैठने की जो प्रवृत्ति है वहाँ से शुरू होती है, और एक जो शीतलता मन को मिलती है, तो वो कितनी ज़्यादा ज़रूरी है समाज के लिए। जी बिल्कुल, आपने बहुत सही बात पूछी। जैसा कि संस्कारों की बात आप कर रही हैं, तो मेरे गुरुजी, मैं नाम लेना चाहूँगी, प्रोफेसर विद्याधर मिश्रा जी की मैं शागिर्द हूँ। तो हमारे यहाँ क्या है कि जिस प्रकार गुरु को सबसे ऊपर रखा गया है, माता पिता से भी ऊपर रखा गया है, उसी प्रकार इंस्ट्रूमेंट भी, जो हमारे वाद्य हैं, उन्हें भी हम पूजा करते हैं। तो सबसे पहले गुरु हैं, हमारे वाद्य यंत्र हैं, हमारा गला है, उसके बाद बाकी सब बाद में है। इसलिए हमारे संगीत कक्ष में जाने से पहले आपको अपने फुटवियर, शूज़, स्लीपर्स जो भी आपने पहनी है, उसको बाहर निकाल करके ही संगीत कक्ष के अंदर जाया जा सकता है। इनफैक्ट मैं इस विश्वविद्यालय में नया संगीत डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश हुआ है, तो बहुत सारे टीचर्स को ये प्रॉब्लम होती है कि आप शूज़ बाहर निकलवा देती हैं। जी जी। तो मैं बोलती हूँ, हाँ भाई, हमारे यहाँ का यही कल्चर है और इस संस्कार को हम आगे बढ़ा रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो सबसे पहले हमारे वाद्य हैं, गुरु हैं, गला है, उसके बाद हम नीचे ही बैठना प्रेफर करते हैं। प्रेफर करने से मतलब भी है कि उसका शारीरिक उससे भी अभिप्राय है कि जब आप नीचे बैठेंगे, इनफैक्ट ढीले ढाले कपड़े पहन के, सूट, हिंदुस्तानी सलवार कमीज़ हम लोगों में या साड़ी अपनाई जाती है, वो ढीले ढाले वस्त्र रहेंगे, तभी आप सा का उच्चारण कर पाएंगे, तभी आप फ्री होकर के गा पाएंगे, क्योंकि सुर गले से नहीं, नाभि से निकाली जाते हैं। तो इस तरह से जब आपके बैठने का पोस्चर सही होगा, तभी आप उस योग को कर पाएंगे, उस क्रिया को कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से संगीत की कक्षा में जाते वक्त वो सलवार सूट पहनने का जो रिवाज है, वो हमारे कल्चर की ओर हमें लेकर जा रहा है। जी हाँ, बिल्कुल। इनफैक्ट एक बात मैं आपको बता दूं कि इस विश्वविद्यालय में सारे सब्जेक्ट्स में यूनिफॉर्म कंपलसरी है, और यहाँ की यूनिफॉर्म ट्राउज़र और जैकेट और शर्ट है, पर हिंदुस्तानी वोकल में हमारे यहाँ ये यूनिफॉर्म नहीं लगाई गई है। हमारे यहाँ आप सूट पहन के आएंगे। जी 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 जी, बहुत। तो इस यूनिफॉर्म से तो फ्री जिस तरह से मैम आज हमने आपसे बात की, बहुत अच्छा लगा। और हमारी जो मुहिम है, आप क्या कहना चाहेंगे इस मुहिम के लिए, और क्या बदलाव हमें करने चाहिए आपके हिसाब से, और आपकी कुछ सुझाव? बदलाव, आई थिंक सबसे आपको बात करके कुछ तो आपको खुद भी आइडिया आ गया होगा। बदलाव में मेरा यही है, सजेशन है कि हाँ, स्टूडेंट्स को ये ना हो कि सिर्फ हिंदुस्तानी क्लासिकल है तो आप भी ये बात मेरी तरफ से कन्वे करें कि हिंदुस्तानी क्लासिकल है तो उसमें क्या करियर बनेगा। उसमें सभी प्रकार के करियर बनाए जाएंगे। इनफैक्ट आपको फिल्मी संगीत की तरफ भी रुझान है तो आप हिंदुस्तानी क्लासिकल बेसिक, बिना आधार के, बिना नींव के घर नहीं खड़ा किया जा सकता है। तो जब आप वो सीखेंगे तभी आप आगे किसी भी क्षेत्र में संगीत में अपना करियर बना पाएंगे। बस यही सुझाव है कि हाँ, आप उन्हें मोटिवेट करें हिंदुस्तानी क्लासिकल की तरफ, हम उन्हें अच्छा अच्छा करियर प्रोवाइड करेंगे। तो ये थी मैम, जिनसे बात करके बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आई, और मैम ने संस्कारों की भी बात की कि हमारा संगीत कहीं ना कहीं हमें अपनी संस्कृति की ओर लेकर जाता है। भारतीय संस्कृति जो सबसे ज़्यादा बढ़ चढ़कर जो है वो संगीत के माध्यम से ही हम अपने युवाओं में पहुंचा सकते हैं। अगर आपको हमारी ये मुहिम अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।